क्या कबीर रिया का पीछा उसकी हिफाजत के लिए कर रहा है, या उसके पीछे कोई और साजिश छिपी हुई है? क्या कबीर के दोस्त वाजिद के आदमियों का पता लगाने में कामयाब हो पाएंगे? दूसरी तरफ रिया के नताए जाने के बाद क्या उसकी जबरदस्ती किसी और से शादी कराई जाएगी? और जब कबीर को यह पता चलेगा कि रिया की शादी हो रही है तो वो क्या करेगा? ये सब राज आज की वीडियो में खुलेंगे, इसलिए उसे आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हर अपडेट से जड़े रहें। कबीर रिया का पीछा करता हुआ दिखाई देता है। रिया उसे नोट्स करती है और सवाल करती है, या रिया, कबीर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे साथ कोई मसला है? कबीर, रिया, मैं तुम्हारा पीछा उसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो लोग फिर तुम्हारे पीछे आएंगे जिन्होंने शादी की रात तुम्हें अगवा करने की कोशिश की थी। मुझे यकीन है कि वो फिर तुम्हें अगवा करने की कोशिश करेंगे और इस बार मैं उन्हें मौके पर पकड़ लूंगा। कबीर के दोस्त वाजिद के आदमियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं। कबीर का दोस्त, कबीर, हमें यकीन है कि वाजिद के आदमी ही थे जिन्होंने रिया को अगवा करने की कोशिश की थी। हम उनका पता लगाने के करीब हैं। कबीर, हमें जल्दी करनी होगी। अगर वो फिर रिया को निशाना बनाते हैं तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। रिया के नताए जाने के बाद उसकी जबरदस्ती किसी और से शादी कराने का मंसूबा बनाया चाहता है। रिया की मां, रिया, तुम्हारी शादी होगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। हम तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। रिया, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी। जब कबीर को पता चलता है कि रिया की शादी हो रही है तो वो फौरी तौर पर रद्द अमल जाहिर करता है। कबीर खरे, मैं रिया की शादी नहीं होने दूंगा। वो मेरी है और मैं उसे किसी और के हवाले नहीं करूंगा। रिया, कबीर, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई मुझे अगवा करे या जान से मारे। तुम्हारी जान तो छूट गई ना, और तुम पर जो इल्जाम लगा था मेरी वजह से, वो भी मेरे बयान के बाद हट गया। फिर अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरा पीछा मत करो। कबीर, रिया, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए कर रहा हूं, इसलिए तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। रिया कॉलेज में अपने नंबर देखती है और रोने लगती है। कबीर उसे रोते देखकर कुश के पास जाता है। कबीर, ने कुश, रिया क्यों रो रही है? कश का मूर्छा, अगर वो इस बार भी फेल हुई तो उसकी फौरन शादी कर दी जाएगी। कबीर हैरान हो जाता है। इस्मा रिया को याद दिलाती है, आसमा डी आसमा रिया, कबीर हमारे बाप का कातिल है, फिर भी तुमने उसे क्यों बचाया? रिया, मैंने कबीर को इसलिए छुड़वाया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और मैं खुद को उसका मुजरिम समझ रही थी। अगर वो केस बंद हो भी गया तो मैं कभी उसे दोबारा खलवाने की कोशिश नहीं करूंगी। इस्मा हैरान रह जाती है। अस्किंदर खां वाजिद के पास जाता है। अस्किंदर खां, वाजिद, मुझे पता चला है कि रिया को अगवा करने वाला कबीर नहीं था बल्कि कोई और है। मैं परेशान हूं। वाजिद योनास, ये छोटी सी बात है, उसे ज्यादा संजीदा लेने की जरूरत नहीं। स्किंदर खां गुस्से में वहां से चला जाता है। वाजिद के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वाजिद अपने दिल में सोचता है, वाजिद फैन, मैं रिया को अगवा करवाना चाहता हूं क्योंकि मैं उसका आशिक हूं। यही वजह थी कि इस्मा का घर भी टूटा और कबीर और मुबीन के साथ दुश्मनी हुई। अब मैं उस दुश्मनी को मजीद बढ़ाऊंगा और दोनों खानदानों को एक दूसरे के खिलाफ करूंगा। क्या कबीर रिया के दुश्मनों को पकड़ने में कामयाब हो जाएगा? क्या रिया की शादी जबरदस्ती कर दी जाएगी? क्या कबीर और की दुश्मनी खत्म हो सकती है? क्या वाजिद की हकीकत सबके सामने आएगी? मन मस्त मलंग के आने वाले एपिसोड्स में हर लम्हा धमाकी खेज है। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि हर राज खुलने वाला है।